Bismillahirrahmanirrahim. Dear student Saqib Hussain, Superior College Bhera se, and today we are going to discuss atomic orbital hybridization. आज जो हमने शेयर करना है 7th चैप्टर में बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम रिपीट कर रहे हैं. आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 में भी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. तो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे हम सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन के बारे में देखेंगे. सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है क्या. तो सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स to form new orbitals having same energy and shape, बेटे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्स होकर आपस में मिक्सिंग करके नए ऑर्बिटल्स बनाना, और जो न्यू ऑर्बिटल्स बने उनकी एनर्जी और शेप सेम हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंपल हाइब्रिडाइजेशन या एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन. देख लेते हैं, फिर इस सवाल को देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया क्यों गया था, क्या वजह थी कि हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट देने की ज़रूरत पड़ी. तो कार्बन को देखते हैं. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बनती है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0. pz के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है. अकॉर्डिंग टू वीबीटी अगर देखा जाए कार्बन शुड बी डाईवेलेंट. क्यों? इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए. लेकिन बेटे आप जहाँ पे भी देखेंगे कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है. CH4 देख लें, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं. इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन इज़ टेट्रावेलेंट. होना चाहिए इसको डाईवेलेंट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये क्या है? टेट्रावेलेंट है. फिर वेस्पर थ्योरी में अगर आप CH4 की डायग्राम देखते हैं, ज्योमेट्री देखते हैं, तो CH4 की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109.8 डिग्री का है. अब आप अगर बेटे p ऑर्बिटल को देखें तो तीनों p ऑर्बिटल बेसिकली 90 के एंगल पे होते हैं. अगर p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं तो 90 के एंगल पे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, जबकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है कार्बन और 109.8 का एंगल शो कर रहा है CH4 में. यानी p ऑर्बिटल इस तरह होना चाहिए कि अगर ये p x एक्सिस में है, ये p y एक्सिस में है, तो तीसरा p z डायरेक्शन में इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन ऐसी स्ट्रक्चर इसकी नहीं है. इन 2 बातों को, शेप को और टेट्रावेलेंसी को शो करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया. और ये कहा गया कि बेसिकली हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं. तो वो कैसे करते हैं समझ लेते हैं. जैसे सबसे पहले है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. फर्स्ट वन sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इसका मतलब ये है बेटे 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे उतने ही नए बनेंगे. अगर 3 p ऑर्बिटल और एक 4 1s लिख लीजिएगा प्लीज़, 1s, अगर एक s
और 3 p मिल रहे हैं तो 4 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। इसको ज़रा देख लेते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये s ऑर्बिटल और ये तीनों p ऑर्बिटल ये इंटरमिक्स होते हैं। अब जब ये इंटरमिक्स होंगे तो s की शेप है स्फेरिकल, दिस वन। px की शेप देखेंगे px। y देखोगे बेटे तो y कुछ इस तरह होगा, और जब z को देखेंगे तो z की शेप कुछ इस डायरेक्शन में होगी, दिस इज pz। अब हो क्या रहा है, s px py और pz चारों एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं। जैसे ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं 4 न्यू बनते हैं। 4 बना लें, 1 2 3 एंड 4। जब ये 4 ऑर्बिटल आप देखेंगे, ये तीनों और ये 4 मिक्स होते हैं, तो जो pz ऑर्बिटल एम्प्टी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके pz में चला जाता है, जिसकी वजह से s में 1 रह गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो कार्बन के गिर्द 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे आ जाएंगे जो अब हाफ फिल्ड होंगे। इससे पता लगता है कि अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगी। 4 का मतलब वो टेट्रावैलेंट हो गई, और शेप कुछ इस तरह हो जाएगी कार्बन के गिर्द इन 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, 1 2 3 4, 1 1 1 1, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड एंगल अगर आप इनका देखेंगे, चाहे ये देख लें, ये देख लें, तो बॉन्ड एंगल 109.8 डिग्री। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट CH4 को एक्सप्लेन करता है कि कार्बन के गिर्द 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, और ये चारों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रॉन कॉर्नर पर मौजूद हैं और 4 बॉन्ड बना सकते हैं। अब अगर देखें तो इसके साथ कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। हाइड्रोजन 1s1 होता है। जब 1s1 है तो इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो गया, इसके साथ एक हो गया, इसके साथ एक हो गया, इसके साथ एक हो गया। दिस इज़ नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। याद रखिएगा बच्चे, कार्बन एटम जब भी सिंगल बॉन्ड बनाए, कार्बन ने हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाने हैं, लेकिन जब भी चारों बॉन्ड सिंगल होंगे तो आपने आंखें बंद करके कह देना है कि कार्बन इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हर वो कार्बन एटम, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हर वो कार्बन एटम जिसमें कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे, उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड शो कर रही है, तो कार्बन इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इट्स मीन कार्बन ग्राउंड स्टेट में इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में होता है, और एक्साइटेड स्टेट में कार्बन इस ग्राउंड स्टेट से हाइब्रिडाइज करके चारों टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉन बना जाते हैं। आपसे इसमें एक सवाल है, जो आपने इस सवाल का जवाब देना है। आपको मैंने पढ़ाया हुआ भी है फर्स्ट ईयर के अंदर, जितने बच्चे मेरे पास पढ़ते रहे हैं, कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो वेयर कार्बन एटम गेट्स एनर्जी टू जंप फ्रॉम 2s1 टू 2pz1 2pz0। S से P में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से एनर्जी हासिल करता है, ये बात आपने नीचे कमेंट्स में देनी है। इंशाल्लाह आज हमने देखा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन में sp2 और sp ये इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।